ठीक है, जब आप इनर वी पे लाइनर अप्लाई करते हो ऊपर से तो आपके आईज की एक बहुत ही खूबसूरत शेप बन जाती है। अगर आपकी आईज छोटी हैं तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी लगेंगे। और दूसरी बात, जो है इनर वी को भी अच्छे से लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट शेप बन जाए। कलर अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक और ब्राउन कलर मिक्स करके अब मैं अप्लाई करूंगी अपने, अब इसको हटा देती हूँ। ठीक है, कैन यू सी द शेप हियर, कैन यू सी द शेप हियर, अमेजिंग सा शेप बन गया है। और पिंक एंड ब्राउन को लेकर अपने लोअर लेश पर अप्लाई करूंगी। ठीक है, लोअर लेश पे शेड अप्लाई करने के बाद अब आप अप्लाई करेंगे काजल। अब आप व्हाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे व्हाइट काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, आंखों को बड़ा दिखाता है, तो इसलिए मैं व्हाइट काजल ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास काशिश का ये व्हाइट जेल लाइनर है, बिग एंड ब्राइट। ये बहुत ही बेस्ट है, एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ जो है बाइंग है। हमेशा इसे जो है वो लाइनर के ब्रश के साथ अप्लाई करते हो। लाइनर का जो टिप होता है ब्रश का उसके साथ अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे अपने वाटर लाइन के अंदर अप्लाई करना होता है अच्छे से भर भर के, देन ही ये बहुत अच्छा सा लुक देता है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल लाइट सा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये आंखों पे। तो आप यहाँ पे जो है काजल भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको व्हाइट जेल लाइनर पसंद नहीं है। अब लेशेस के बगैर लुक कंप्लीट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैंने लेशेस अप्लाई किए हैं लारेब कॉस्मेटिक्स के मिंक लेशेस, जो कि बहुत ही नेचुरल दिखते हैं। यानी इतने हेवी लेशेस फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ फेक अप्लाई किया हुआ है। तो आप ज़रूर ऑर्डर करिएगा, मैं आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा आईज मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत ही ईजी झटपट से आप कर लीजिएगा। आपके पास जो भी पैलेट है, बस आपके पास मेट ब्राउन शेड्स होने चाहिए और एक गोल्डन शेड होना चाहिए, ब्लैक लाइनर, बस आपका शेड जो है वो बन के तैयार हो गया। कलर्स आपके बिल्कुल अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीक्रोमेटिक आई मेकअप लुक जो कि ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। तो अब जो है हम उसके अलावा मोनोक्रोमेटिक भी करेंगे आई लुक, जो कि बहुत इजी होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोनोक्रोमेटिक जो होता है आईज मेकअप वो एक ही कलर होता है, मतलब एक ही फैमिली के डिफरेंट कलर्स, यानी एक ही फैमिली लाइट टू डार्क जाता है। तो हम आज मोनोक्रोमेटिक आईज मेकअप करते हैं। ये पॉलीक्रोमेटिक है, इसमें डिफरेंट आईज मेकअप के मैंने ट्राई किए हैं लुक्स। अब आप मेरे आईज में डिफरेंस देखो कि ये मेरी आंख कितनी खुली और बड़ी लग रही है, और इसको देखो मेरी आईज कितनी छोटी छोटी लग रही है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से मोनोक्रोमेटिक आईज लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। ठीक है, अब मुझे टेप अप्लाई करना है। टेप अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप
इसकी इस तरह से कर सकते हैं। जो भी आपको इसकी पोजीशन अच्छी लगे, आपको जिस तरह का शेप चाहिए आप बिल्कुल वैसे करेंगे। ठीक है, मुझे अब इस तरह का शेप चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने येलो शेड ले लिए हैं 2 ट्रांजिशन शेड के लिए। लेकिन सबसे पहले एक बात जो मैं आपको समझा दूं वो ये है कि आईज मेकअप को ज्यादा से ज्यादा अपने आईब्रोज तक ही रखें, इससे बाहर इसको मत ले जाएं। मतलब आईब्रोज की हद तक ही इसको रखें। अगर आप बहुत बाहर ले जाएंगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, अजीब लगेगा। तो हमेशा जितनी आपकी आईब्रोज हैं उतना ही आप इनको ले जाए, या फिर आप इसको मजीद थोड़ा सा लंबा और दूर की तरफ करेंगे तो फिर आप लेके जा सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आपकी आईब्रोज एंड हो रही हो और आपका मेकअप बहुत ही आगे की तरफ जा रहा है तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ख्याल बहुत ज्यादा रख। अब मैंने जो ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर दिया था, मैंने जैसे ट्रांजिशन शेड आपको बताया था कि ट्रांजिशन शेड क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे मेकअप। अब यहाँ पे ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया और मैं इसको डस्ट ऑफ भी कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस शेड को पूरे अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूंगी। ठीक है, पूरे सॉकेट पे क्रीज पे अप्लाई कर लूंगी ताकि एक कलर मिल जाए मेरे आईज को। और जब हम दूसरा डार्क या लाइट दूसरा मीडियम कलर इस पे अप्लाई करें तो वो मज़ीद इन्हेंस्ड लगे। तो ट्रांजिशन शेड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ट्रांजिशन शेड जो है वो लाइट शेड्स होते हैं। अब मैंने मज़ीद थोड़ा येलोइश टाइप का शेड लिया और जो ट्रांजिशन शेड मैंने अप्लाई किया था उसी के साथ ही मैं एक मीडियम सा शेड अप्लाई करती जा रही हूँ। तो अब जो है सबसे पहले मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर सकती हूँ साथ। ये वाला जो स्टेप है वो आप आईज मेकअप को पूरा डन करने के बाद सॉफ्ट लगे। अब यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस के मखमली पैलेट से 2 मजीद डार्क येलो शेड उठाए और उनको फिर से अपने क्रीज पे जो है वो डेप्थ देने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जब भी हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं तो वो डेप्थ के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मैं जो है वो उसको अप्लाई करती जा रही हूँ ब्रो बोन की तरफ। अभी यहाँ पे मैंने ब्रो बोन के लिए जो हम हाइलाइटर शेड लगाते हैं वो नहीं लगाया है यहाँ पे। आप जो है वो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्किप ना कर ज्यादा अच्छा लगता है। शेड जो लूंगी वो भी येलो ही लूंगी। यहाँ पर मेटालिक शेड जब मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी, मेटालिक शेड यहाँ पर अप्लाई करूंगी मैं। ठीक है, इस तरह से। कि मेटालिक शेड में भी मैं येलो ही शेड ले रही हूँ। मेटालिक शेड्स में येलो इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ पे मैं पिंक भी ले सकती थी, ग्रीन भी ले सकती थी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मोनोक्रोमेटिक को जो थीम हम लेके चल रहे हैं वो मिस हो जाता कहीं। तो तरीका सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से मोनोक्रोमेटिक कर सकते हो, पॉलीक्रोमेटिक कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए और आप जो है वो इवनिंग में जा रहे हो, किसी पार्टी पे जा रहे हो, आफ्टरनून में जा रहे हो, ठीक है, तो आप मोनोक्रोमेटिक शेड्स यूज़ करें, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सॉफ्ट दिखेगा। रात को आप पॉलीक्रोमेटिक आईज मेकअप लुक करें, बहुत बेहतरीन दिखेगा। मेटालिक शेड लगाया, उसको भी मैं अब लाइट ब्लेंड करी और मैंने गोल्डन ग्लिटर भी अप्लाई कर दिया है यहाँ से। यहाँ पे येलो कलर का मैट शेड में अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी पे। ये बहुत ही सॉफ्ट दिखेगा और मोनोक्रोमेटिक का जो थीम है उसको परफेक्ट दिखाएगा। अब जो है हम रिमूव कर देंगे जो हमने लगाया था टेप। अब जो है हमारा परफेक्ट शेप बन चुका है, बिल्कुल नॉर्मल सी शेप है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे टेप नहीं लगाओगे तो आप सिंपली एंड पे फाउंडेशन अप्लाई कर देना। अब हम बनाएंगे अपने आईब्रोज की शेप। तो आईब्रोज की शेप बनाने से पहले स्पूली हमेशा यूज किया करें, क्योंकि आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तो वो उनको एक जगह करने के लिए आप स्पूली यूज किया करें। ठीक है, उसके बाद मैं एंगल्ड ब्रश के साथ वही सेम केक लाइनर ब्राउन कलर का यूज कर रही हूँ। आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं, कोई पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जो है वो डिफरेंट शेप बना रही हूँ। इसे थोड़ा सा पतला रखा है और बिल्कुल राउंडेड टाइप का रखा है, और दूसरे आईब्रोज को मैंने थोड़ा सा आर्ची रखा था। अब अपने ग्लैमरस के आई पैलेट से पिंक कलर का मैट शेड लिया और अपने लोअर लैश पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं काशिश का व्हाइट जेल लाइनर अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर ब्रश के टिप के साथ। ठीक है, आप के पास जो भी व्हाइट
वाइट जेल लाइनर है, आप यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह काजल भी यूज कर सकते हो ब्लैक कलर का। अब जो है वो मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे मस्कारा लगा के छोड़ भी सकते हैं, लेशेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोपहर में किसी शादी पे जा रहे हो तो आप बस सिंपली मस्कारा लगाएं जो आपके लेशेस को जरा लिफ्ट करे, वॉल्यूम दे, एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं वही सेम मेथड के साथ केक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है इनर वी पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इससे एक परफेक्ट सी शेप आ जाती है और अपने आउटर कॉर्नर्स की तरफ से एक लाइनर की लाइन निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट सा लाइनर का शेप निकल आया है, ठीक है। ये एक छोटा सा विंग्ड लाइनर बना रही हूँ मैं, ठीक है। डिटेल में हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें, तो फिलहाल जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर, ठीक है। मैंने जो लाइनर की लाइन खींची थी, लाइन को अंदर की तरफ खींच के एक विंग लाइनर बना लिया। अब जो इनर वी है वहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लग गया है, सॉरी, आपको इतना ज़्यादा नहीं खींचना। अब जो बीच का पार्ट रह गया था यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल लेस लाइन को फॉलो करते हुए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल लेस लाइन को फॉलो करते हुए। अब देखें कि हमारा बहुत ही परफेक्ट सा लाइनर बन गया है। आपको आउटर वी इनर वी से इतना ज़्यादा नहीं बाहर की तरफ करना होता। मेरा ज़रा ज़्यादा लग गया था और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं उसको रिमूव करूँ, तो फॉर दैट वेरी सॉरी। अब वही लाइनर का ब्रश जो है वो मैं लोअर लैश पे भी अप्लाई कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक देने के लिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैमरा पे इस तरह से मेकअप कर रही हूँ आइज़ का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी और कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और वो जो कलर मैंने ब्लैक कलर का लाइनर अप्लाई किया था, उसको स्मच करने के लिए मैंने पिंक कलर का शेड अप्लाई कर लिया विथ प्रिसाइज ब्रश लोअर लैश पे, ठीक है। ये दोनों हमारे आई मेकअप हो चुके हैं डन। अब आप इसके साथ लैशेज अप्लाई कर सकते हो, कोई भी लाइट सी। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट लैशेज रख के दिखा रही हूँ। ये भी लारेब कॉस्मेटिक्स की लैशेज हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। तो आप लाइट लैशेज भी लगा सकते हैं, हैवी भी लगा सकते हैं। आप पिंक कलर का भी मेकअप कर सकते हो, इसी मोनोक्रोमेटिक को यूज़ करके सारी थीम को किसी भी कलर का कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट लगेगा और आपकी आंखें खुली लगेंगी। आपकी अगर आंखें छोटी हैं तो आप इस तरह का आई मेकअप कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा और मायूं के लिए भी ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको ये आई लुक पसंद आए होंगे। एंड आई नो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन इसमें मैंने आपके साथ वो सारी टेक्निक्स शेयर की हैं जो कि एक प्रोफेशनल आई मेकअप के लिए यूज़ की जाती हैं। आईज मेकअप कैमरा के सामने करना वाज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कर रही थी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज का सवाल है कि आपको कौन सा आई लुक पसंद आया और आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आई लुक देखना पसंद करोगे। इंशाल्लाह आई लाइनर लगाना, लैशेस लगाना, सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मुझे देनी थी आइज मेकअप पे। तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि मैं कोई आई लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊं, ताकि आप एटलीस्ट अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यस गाइज, इट वाज फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती